जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ न कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता पार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। आइए अब देखते हैं आपकी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए इन 3 महीनों के अंदर इन 3 मुख्य ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों मैंने ये 3 ग्रह सेलेक्ट किए हैं, ऐसी क्या खास बात है जो
सिर्फ इन 3 ग्रहों पर बहुत ज़्यादा आधारित है। देखिए, सबसे पहले बहुत मोटे प्रारूप में मैं आपको इसको बताता हूँ। इस महीने, इन 3 महीनों के अंदर गुरु, शनि और मंगल जैसे ग्रह, मंगल की दृष्टि यहां भी पड़ेगी, शनि की दृष्टि यहां भी पड़ेगी और गुरु की दृष्टि यहां भी पड़ेगी। तो क्या है, छठे भाव पे 3 ग्रहों का प्रभाव, एक स्वराशि का शनि, एक एग्जॉल्टेड मंगल और एक राशि का मालिक बृहस्पति। अब छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है। इसका मतलब एक बात यहां समझ में आती है कि भाई छठे घर में सावधानियां रखने की जरूरत है, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट हुआ। अब छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है, तो इस दौरान सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक बात। दूसरा, बिना वजह के झगड़ों से बचना है, क्योंकि ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं तो बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो जबरदस्ती आपसे इलझने की कोशिश करेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में फंसे हुए हैं, उनके लिए इस दौरान कोई खासा निदान निकलकर नहीं आता दिखाई देता। तो इन 3 ग्रहों का संबंध छठे घर से बनता है। अब छठे घर पे तीनों ग्रहों का प्रभाव है, यानी कहीं ना कहीं 6th हाउस की एक्टिविटी पूरे 3 महीने आपको देगी। काम करते रहेंगे, रोग परेशान करता रहेगा। काम करते रहेंगे, शत्रु का प्रेशर बना रहेगा। काम करते रहेंगे, लोन्स का प्रेशर बना रहेगा। एक तो ये चीज दिखाई दी। अब इनको और बारीकी से समझते हैं, एक एक ग्रह की मैं स्थिति आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं मंगल की बात करता हूं। 11th हाउस में उच्च का मंगल है। 11वां घर प्राप्ति और वृद्धि का है, प्रमोशन का है, तरक्की का है। वहां पर पहुंच गया है मंगल, यानी आपकी सारी एनर्जी 11th हाउस में चली गई, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम का भाव है, प्राप्तियों का भाव है, वृद्धि का। आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलती है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे मैं धन कमाऊं। ये मंगल की बदौलत है, और मंगल उस चीज पे मेहनत भी कराएगा और आपको देगा भी। 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हुआ है 11th हाउस में, कि मेरे भाग्य का मालिक 11वें घर में उच्च का हुआ, यानी कहीं ना कहीं अब मेरा भाग्य साथ देगा। धन का मालिक होके धन भाव को देख रहा है मंगल। इसको कहते हैं दोहरा धन योग बनाने वाला प्लेनेट मंगल है। यानी 17 मार्च तक मंगल की स्थिति आपके लिए बेहद खास और बली और मजबूत है। 17 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वो मंगल पहुंच जाएंगे 12वें घर में। अब एनर्जी का स्वामी 12वें घर में चला गया, 12वें ही घर में बैठा हुआ है शनि। तो इस दौरान सोच समझ के अपनी एनर्जी को खर्च करना है, व्यर्थ के कार्यों से बचें, क्योंकि अब शनि मंगल का योग यहां से छठे घर को देखेगा। तो झगड़े झंझट से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी से आपका झगड़ा ना हो जाए इसका ध्यान रखें, आर्गुमेंट से बचें, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाएं, बिना वजह लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें कहां से पता लगती हैं? इस शनि के मंगल की वजह से पता लगती है, क्योंकि मंगल क्या होगा, धन का मालिक होकर 12वें घर में। अब धन का मालिक 12वें घर में हो तो इस दौरान अति खर्च हो सकता है, तो खर्च पे संयम रखना है। दूसरे घर का मालिक 12वें घर में, खान पान को सुधार करके रखें, एक्स्ट्रा स्पोकन ना हो, बिना वजह बोलने की जरूरत नहीं है। भाग्य का मालिक 12वें घर में है और 12वें के ही मालिक शनि के साथ है। इसका मतलब इस दौरान भाग्य बनाने के लिए कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। अपने आप को उठना पड़ेगा कि बैठे बिठाए काम नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वो कहां से आएगा? इस मंगल की वजह से। अब मंगल को समझ लिया तो अब शनि को समझते हैं कि शनि इस दौरान 12वें घर में अस्त होंगे। चलो, कुछ अच्छी बात हुई कि अगर 7.5 देने वाला प्लेनेट इस दौरान कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है तो एक रिलीफ मिलने का समय हो जाता है। अब ये शनि की एक राशि में एग्जॉल्टेड मंगल थे, यानी 11वां घर या लाभ की स्थिति तो मजबूत थी। अब यही मंगल यहां पहुंच गया 12वें घर में, मंगल पहुंचा भाग्येश होके शनि के पास। इसको मैंने कहा था भी खर्च का संतुलन रखना है। शनि 12वें के मालिक होके 12वें ही घर में है, और इस दौरान ये बृहस्पति के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। और जब ये बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कौन है? दशम और राशि का मालिक है, इसलिए ये बृहस्पति आपके लिए शुभ हो जाता है, या ये शनि आपके लिए शुभ हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यानी पहला प्लेनेट मंगल था, राशि परिवर्तन के बाद उसमें कुछ सावधानियां आती हैं।
दूसरा शनि मंगल का योग बनता है 12वें घर में, उसमें कुछ सावधानी आती है, उसका ध्यान रखें। तीसरा प्लेनेट होता है हमारा गुरु। अब आप ये देखिए कि गुरु धन भाव में धन का कारक होकर बैठा है। वो कहता है मैं एक शुभ ग्रह हूं, मैं धन भाव में बैठा हूं, शुभ ग्रह होने के नाते मैं धन की स्थिति को दूंगा। मैं दशम का मालिक होकर दशम को देखता हूं, इसलिए मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को किसी ना किसी तरह से संभाल कर रखूंगा। मैं आपके स्वास्थ्य, सम्मान और धन के लिए शुभ हूं। इस बृहस्पति मंगल की राशि में और एग्जॉल्टेड मंगल इसको देख रहा है 17 मार्च तक। इसका मतलब है कि बृहस्पति को बल बढ़ रहा है, यानी पूरा फरवरी का महीना और 17 मार्च तक की स्थितियां कहीं ना कहीं मंगल और गुरु की वजह से पॉजिटिव होती दिखाई देती है। हालांकि धन भाव में गुरु को कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं दिए गए, क्योंकि इसको कहा जाता है कारको भावनाशाय, कारक भाव का नाश करता है। नाश कब होता है? जब हमारे पास कोई चीज होती है। हमारे पास धन है तभी तो खर्च होगा, जब धन होगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से होगा। यानी धन का कारक है। यहाँ भी ये स्थिति कहती है, क्योंकि शनि की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो वो स्थिति बताती है कि धन को खर्च करना थोड़ा सा कम करें, जोड़ने की आदत थोड़ा ज़्यादा डालें। इस दौरान आपके ऊपर खर्च पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इस दौरान कोई नया पैसा कहीं नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बृहस्पति इस दौरान मंगल से दृष्ट होंगे तो बली होंगे, राशि के मालिक होकर यहाँ बैठेंगे। यानी अगर कुल मिला के देखें तो 17 मार्च तक की स्थिति ज़्यादा पॉजिटिव है। 17 मार्च के बाद की स्थितियाँ थोड़ी कम पॉजिटिव नजर आती हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया 6th हाउस एक्टिवेट है, तो इसका मतलब है सीधी सीधी कहीं ना कहीं छठा घर एक्टिवेट हो रहा है। उसको तीन तीन प्लेनेट देख रहे हैं, बृहस्पति, शनि और मंगल। उनकी सावधानी रखनी जरूरी है। अगर आप किसी चीज़ की सावधानी भी रख जाते हैं और उस दौरान भले ही आपको कोई प्रॉफिट खास ना हो, लेकिन आप नुकसान से बच जाते हैं, तो ये भी आपके लिए अपने आप में एक कमाई है कि हमने ग्रहों का गोचर हमारे लिए कुछ समय के लिए अशुभ आया तो उस दौरान हम बच गए या हम सावधान हो गए। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए गुरु, शनि और मंगल आने वाले 3 महीनों में फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको क्या देने वाले हैं। जय श्री राम।